गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवाधिदेवो महेश्वरा गुरु सर्वदेव तस्मिन् श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु सर्वदेव तस्मिन् श्री गुरुदेवाय नमः। ओम स्वामी भक्ति वेदांत वामन महाराज की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री सीताराम जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नगं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांतवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा तो हैं ही, सभी जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनां ग्रहगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई
जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काजू मोही हरस विशेषी। यह कही नाई सबनी कहू माथा, चले हरसी धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय में नाक होई श्रमहारी। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस न लौट आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, अर्थात जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीनी प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, फिर रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्वास कहाँ। जात पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठैन आई कई तेहि बाता। आजु सुर न मोहि दीनि आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरने आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दो गुनु विस्तारा। सो रह जो जन मुख तई ठयऊ, तुरत पवन सुता बाति सभयऊ। जस जस सोर सा बदनु बढ़ावा,
तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुचलीना। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही शिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जब जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा नहीं सकती हो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तो हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रहे, करि माया न भूखे खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन के परझाही। गहहि छासक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह की ना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिका मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। उमन कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी,
कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट करु परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु यानी पुष्परस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट विधि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खचर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपबन बाटिका, सरकूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहूँ माल देह विशाल शेर, समान अति बल गर्जहि। नाना अखारन भिरहि, बहुविधि एक एकन तर्जहि। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर, खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। पूरे रखवारे देखी बहु, कपि मन की न विचार।
अति लघु रूप धरो निशे, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरे, लंक ही चले सुमिरी नर हरे। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोही निंदरी। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी धन मनी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरछी कहा मोही चीना। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। देखे नयन राम कर दूता। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँ तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने मुझे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत अर्थात आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए वो सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पू करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना,
तैठान नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सोनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी बेदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए भी समृद्ध हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत ही हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। मन महु तारक करे कपिलागा, तेई समय विभीषणु जागा। राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन चीना। एहि सन हटि करिहाउ पहिचानी, साधु के होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन में कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोहि करण बड़ भागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार के तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में बहुत ही हर्षित हुए।
हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, अर्थात बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने अर्थात घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमान जी श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, सदा करहूँ सेवक पर प्रीति, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी तो सुनो। मैं यहाँ कैसे रहता हूँ? जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं कौन सा बहुत बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ, और प्रातःकाल जो हम लोगों का यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ही न मिले। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तूने
हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो, ओ तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो, ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। हो तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो। पची पची मारियो बेल की नाई, सोए रहो उठ खायो। पची पची मारियो बेल की नाई, सोए रहो उठ खायो। यो संसार हाथ बणिए की, यो संसार हाथ बणिए की, सब जुग सो दे आयो, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो। चतुर माल चौगुना कीना, चतुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवायो। हो तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। ना तू आयो संता शरणे, ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। ओ तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। यो संसार फूल से मर को सुवो देख लुभायो, यो संसार फूल से मर को सुवो देख लुभायो। मारी चोंच निकल गई रूई, मारी चोंच निकल गई रूई, सिर धुनी धुनी पछतायो, सिर धुनी धुनी पछतायो। हो तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। हो तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो, ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गवायो। यो संसार माया को लोभी, यो संसार माया को लोभी, ममता में न चिनायो। यो संसार माया को लोभी, ममता महल चिनायो। कैट कबीरा सुन भई साधो, कैट कबीरा सुन भई साधो,
हाट कछु नहीं आयो, हाट कछु नहीं आयो, भजन बिना बावरे तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे ओ तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे ना तू आयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो, भजन बिना बावरे तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे तूने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। सब देवों में है वो देव निराला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। मस्तक पे चंदा जिसकी जटा में है गंगा, रहती पार्वती संग में, सवारी है बूढ़ा नंदा, है नंदा। वो कैलाशी है अविनाशी, पहने सर्पों की माला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। बागंबर धारी वो भोला शंकर त्रिपुरारी, रहता मस्त सदा और जिसकी महिमा है भारी, है न्यारी। भोला भाला रहे मत वाला, पीकर भंग का प्याला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। विनय गाए शिव शंभू को ध्याए, विनय गाए शिव शंभू को ध्याए। जो भी मांगे सो पाए, दर से खाली ना जाए। जो जाए बड़ा है दानी, बड़ा ही ज्ञानी, सारे जग का रखवाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए, और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला।
डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। हरे शरणम हरे शरणम। राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम राम नम 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 राम ही राम राम ही राम राम ही राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम